Hello everyone. Good afternoon. How are you all? Hello, sir. Good afternoon, sir. We are fine, sir. What about you? I'm also fine. Thank you. But in our last class, we started the second chapter and we went through the theory of fraction. So in our last class, we learned that what is fraction and types of fractions. Also, we knew about the types of fraction. I hope कि types of fraction और fraction के बारे में आप सभी पूरी तरह कंठस्थ होंगे, क्लियर होगा सारा कॉन्सेप्ट, समझ में आया या नहीं? फ्रैक्शन क्या है, Yes, टाइप्स sir. ऑफ फ्रैक्शन क्या है, हर तरह के हर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरह का फ्रैक्शन कौन सा टाइप का होगा, ये चीजें क्लियर है या नहीं? Yes, sir. So first of all, so whatever the theory we studied in our last class, based on that theory, today we have to solve the exercise, that is 2.1. So what we need to do, we need to find the sum and difference of the following fraction. There is a fraction and we need to find out the sum and differences. तो sum और differences एक एक करके हम लोग एक बार solve करने की कोशिश करते हैं. Let me check that how many questions are there. Number of questions ज़्यादा हैं. फिलहाल जल्दी जल्दी हम लोग solve करेंगे और आप लोग भी देखिएगा कि आपने जो solve किया है वो सही है या गलत है. फिलहाल K1, K2, K3 में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. सॉल्व किया है या नहीं? महक का तो आया है, सॉल्व की, महक का तो वर्क आया है, सॉल्व की है, बाकी किसी बच्चे का नहीं आया है. तो एक बार अगर हम सर मैंने भेजा था. अच्छा विरल आपने भी भेजा है, चलो मैंने देखा नहीं अभी. फिलहाल एक एक करके सारा सॉल्व करें, आप दोनों मतलब क्लियर है सारा आप सभी को, किसी में कोई प्रॉब्लम? मैं सीधा करके एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. कैसे करते हैं? 2/3 एंड 1/4, 2/3 एंड 1/4 को का अगर डिफरेंस निकालना है या सम निकालना है, सम निकालना है यानी प्लस करना है, तो दोनों का पहली बार एलसीएम निकालेंगे. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 3? सर 12. तो 12 को तो यहाँ पे 2/3 का क्या होगा, 3 4 जा 12, यहाँ यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है. तो यानी इक्विवेलेंट कब होगा, जब 3 into 4 के बजाय 2 into 4 भी किया जाए. तो 2 into 4 इक्वल टू सम करना है तो प्लस होगा, तो 4 3 जा 12 यानी 1 into 3 कितना आ जाएगा आंसर, 8 + 3 इक्वल टू 12. 11/12 आंसर आया है सम. क्यों? यस सर. और डिफरेंसेस में क्या है? सर एलसीएम 12 भी रहेगा, कितना आंसर आया है? सर 5/12. 5/12. आई होप कि इट इज क्लियर. इस पहले K1 में कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिक्कत आई हो? अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं. आगे बढ़ूं सर नहीं. यस सर. Yes, sir. K1 के अलावा K2 में कोई क्वेश्चन नंबर? K2 में सिंपलीफाई करना है यानी सॉल्व करना है. A B C कोई भी क्वेश्चन समझना है या तीनों कर ली हैं आप लोग? Yes, sir. मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है? आपका बुक मेरे पास है, मैंने सॉल्व किया है पहले से. K2 सिंपलीफाई, इसका जो आंसर आ रहा है 12/19. 12/19 यही आंसर आप लोग का भी है. अब इसमें देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 + 3 = 8, 8 + 4 = 12. 12/19 है तो साफ साफ दिखता है ना. यस सर. Yes, sir. यहाँ इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? सर 28. 28 होगा ना एलसीएम? 28. 28. यस सर. इसको आप अगर आप 7 4 जा 28 यानी 2 4 जा 8, 8 + 14 = 22, 22 22 - 7 = 15/28 आंसर आ रहा है. कितना आ रहा है? सर Yes, sir. 15/28. 15/28 ना. इसी तरह सी भी Yes, आपको sir. सॉल्व करना है, सी भी आपको सॉल्व करना है. ये आपको 43/63 आ रहा होगा.
43/60 आंसर आया होगा ना। क्वेश्चन नंबर ये सी आपको 43/60 ये आप लोग का भी आया है या कोई दूसरा आंसर है? ना हो तो हम लोग सॉल्व करें एक बार, अगर कुछ अलग आंसर आया हो। सर 19/60 आया मेरा। चलो मैं एक बार सॉल्व करता हूँ यानी इसका, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। सी को सॉल्व करते हैं, क्या है 2/3, इसका 354 का एलसीएम क्या होगा, पहले जल्दी से सॉल्व सर करें। 60। क्या होगा? सर 60। Sir, सर 60। 60. यानी इसका 60 होगा। अब ये कितना जा 60 होगा, 3 × 20 ना, तो 22 को 20 से, फिर ये माइनस है 5 कितना जा 12, Sir, 6. So 1 into 6. 1 को 15 से करेंगे इसको, या ऐसे ही तो है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 × 2 = 40 Yes. -12 + 15/60। अब आपको पता है कि सबसे पहले प्लस को क्या करेंगे, बॉडमॉस, इसमें प्लस माइनस दोनों है तो बॉडमॉस आप इसमें फॉलो करेंगे ना। क्या आंसर आएगा, जितने प्लस वाले इकट्ठा कर लो, 40 + 15 कितना हो जाएगा 55। 55 - 12 कितना हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 5 - 2 = 3, 5 - 1 = 4/60। 43/60 आ गया आंसर। कैसे आएगा पता चला? यस सर। Yes, sir. कहीं यहाँ पे आप लोगों ने जो सॉल्व किया होगा, यहाँ पे हो सकता है गलती किया हो, इस वजह से आपका आंसर अलग आया हो। बॉडमॉस आप फॉलो करें हर जगह बिना कहे। डी में किसी को ये K3 में ABC तीनों क्वेश्चन किया, ABCD चारों क्वेश्चन। Yes. पहले का जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 43/12। यही आप लोग का भी आंसर है। यस सर। बी का आंसर बताइए, बी का कितना आंसर आ रहा है, जरा मैं मैच करूं आपका आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ सर बी? 0.5। Sir, 0.5. सर 0.5। 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या होगा, 5 को 0 से भाग देंगे कितना आंसर आएगा, 0 ही तो आएगा। यस Yes. सर। व्हाट इज द आंसर, 0। सी का आंसर क्या है, सी का? सर 12/80। क्या? सर 12/80। 12/80। 12/80 महक आपका भी यही है या क्या आंसर है आपका? Sir, मेरा 61/40. 61/40 इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया है, एक बार अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 पे पहले मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे ना, तो 2 होल 1/5 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। Sir, 11/5. 11/5। 1 होल 3/8 को 8 बन जाए 8 और 3 11, यानी 11/8। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 7/10। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 5 8 10 का एलसीएम क्या होगा? Sir, 40. 40। 10 4 जा 40, 8 5 जा 40, 5 8 जा 40। हाँ, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 40। जब 40 एलसीएम होगा तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 40 हो 8 जा, तो 11 8 जा क्या होगा, 88। इसी तरह 8 5 जा 40, तो 11 5 जा 55। 55. 10 4 जा 40, तो 10 4 जा 40, तो 7 4 जा 28। यही तो होगा 28. Yes, sir. 88। अब यहाँ पे क्या किया होगा ना, 88 में से सबसे पहले 55 माइनस किया होगा, फिर 28 जोड़ोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 88 में से पहले माइनस करोगे फिर प्लस करोगे तब तो आपका आंसर गलत होगा ही,
क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रह गए कि आपको बार बार बोला जाए कि बॉडमॉस फॉलो करो, बॉडमॉस फॉलो करो, डीमास फॉलो करो। मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा ना, कहीं लिख के आएगा, हमेशा गलत होगा, 100% गलत होगा अगर आप ऐसा करते हैं। आपको पता है डीमास में यानी सब्ट्रैक्शन के पहले आप एडिशन करिए, यानी सब मिला के जब केवल प्लस जब केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही रहे तो सबसे आसान ये है कि सारे प्लस प्लस वाले को इकट्ठा कर लो, माइनस माइनस वाले को इकट्ठा कर लो, फिर सॉल्व कर लीजिए उसी में से। 88 अगर आपने यहाँ पे नंबर लाइन सीखा है, 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, इधर 1 2 3 चलता रहे। अगर आप 88 हैं तो -55 जाना है, यानी पीछे की तरफ आएंगे, फिर +28 जाएंगे, तो फिर जहां पे भी आए रहेंगे -55 पे, उससे फिर 28 स्टेप आगे की तरफ जाएंगे, तो वही तो आंसर आएगा। Yes. तो आप कहां पे पहुंचेंगे तब क्लियर पता चलेगा। तो 88 और 28 को आप इकट्ठा करेंगे तो 88 क्या हो जाएगा 16, 8 2 जा 10 और 1 11, यानी 116 होगा। 88 + 28 सही है। Yes, sir. -55, अब 6 - 5 = 1, 11 - 5 = 61, तो 61/40 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे आएगा? Yes, sir. Yes, sir. डी नंबर कितना आया है? डी नंबर का आंसर क्या है? Sir, 41/24. ओके गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें। S1, evaluate the addition statement in the first column and determine it is the result are proper or improper fraction. Put a tick mark in the appropriate column. आपको ध्यान देना है, इवेल्युएट द एडिशन स्टेटमेंट, यहाँ पे एडिशन स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसको चेक करना है। इन द फर्स्ट कॉलम एलसीएम ऑफ, यहाँ पे सभी इसका एलसीएम निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो इसको उसका सोल्यूशन लिखेंगे, इसका हल कितना आया आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आंसर लिखेंगे फिर क्या करना है, डिटरमाइन, आपको पहचानना है इफ द रिजल्ट्स आर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर जो रिजल्ट है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी सब मिला के फ्रैक्शन में आ रहा है, तो क्या करना है, पुट ए टिक मार्क इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। तो आपको कॉलम में फिलहाल ऐसा कोई कॉलम नहीं है जहां पे टिक करना है, सब मिला के आपको सीधा सीधा डिनोमिनेटर यहाँ पे एलसीएम निकालना है और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस स्टेटमेंट, व्हाट शुड आई राइट हियर? Sir, 18. क्या होगा? 3 6 और 9 का एलसीएम क्या क्या निकाला आप लोगों ने? Sir, 18. Sir, 18. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? Sir, 97/18. Sir, ठीक है, करेक्ट है, दोनों सही है। इसी तरीके से बी सी डी ई कर ले जाएंगे, किसमें कोई समस्या तो नहीं है? No. आसान है ये no, सब। sir. आगे बढ़ते हैं। A1, Yes, sir. A1 आप लोग कर पाए कि नहीं? Yes, sir. A1, Yes, sir. Tina ate 1 whole 1/3 cakes, Ria ate 2 whole 1/4 cakes, and Jashan ate 1/4 cakes. Find the total amount of coke eaten by them. क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या क्या करना है? Sir, add करना है। इस सारे तीनों के तीनों जितना भी केक इन लोगों ने खाया है, जो भी अमाउंट ऑफ केक इन लोगों ने खाया है, सभी का ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 24/6. जैसन तीनों ने मिलकर के टोटल कितना कितना केक खाया? Sir, 23/6. Sir, 23/6. 23/6। A1 23/6, 23/6 को आप लिख सकते हैं 3 होल 5/6, यानी 23/6 या 3 होल 5/6, दोनों आंसर सही है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. A1 में किसी को कोई प्रॉब्लम? A2 पे चले। Yes. Yes, sir. A man walked 5 whole 1/3.
A2 में क्या करना है, मैन वॉक 5 होल 1/3 किलोमीटर, 3 होल 1/4 किलोमीटर एंड 2 होल 1/5 किलोमीटर इन 3 सक्सेसिव आवर्स। इस सक्सेसिव मींस पता है क्या होता है? सक्सेसिव मींस क्या होता है? क्रमशः। क्या होता है? क्रमशः यानी लगातार 3 घंटे में, पहले घंटे में इतना चला, दूसरे घंटे में इतना चला, तीसरे घंटे में इतना चला। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द मैन इन द 3 आवर। अब आपको टोटल जो मैन ने 3 घंटे में टोटल कितना आवर, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे इसके लिए? सर सर ऐड करेंगे। कितना आंसर आएगा? तीनों को ऐड कर देंगे, यानी ये तीनों ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना? कितना आंसर आया है? यस यस सर। कितना आंसर आया है? 10 होल 600 7/60। 647/60। 647। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लिया करो। 10 होल 47/60, यही तो है। यस यस सर। किलोमीटर नहीं लिखेंगे। A3 जो है, द वेट ऑफ 3 बॉक्सेस इज 5 होल 1/4। The weight of 3 boxes is 5 whole 1/4 kilogram, 3 whole 1/3 kilogram, 2 whole 1/5 kilogram respectively. Find the total weight of the 3 boxes. तीनों boxes के, तीनों अलग अलग boxes के यहाँ पे weight दिए हैं और तीनों का total weight पूछ रहा है। फिर से आपको ऐड ही करना है ना? यस सर। सर यस सर। क्या वो सर सेम आंसर आएगा सर। 10 होल 47/60। महक आपका भी सेम आंसर है? सर 10 होल 47/60। क्यों महक, दिक्कत है? यस सर। दिक्कत है या सॉल्व कर ले गई हो? सर सर सॉल्व किया। तो बेटा A3 का आंसर हो गया। A4 को अभी सॉल्व करते हैं। A3 में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। A4 क्या है? A boy painted 2/7 part of a wall on the first day। यानी कोई वॉल है, कोई दीवार है जिसका 2/7 पार्ट फर्स्ट डे वो पेंट करता है। फिर जो बाकी बचा होता है दूसरे उस दिन क्या करता है? 1/7 पार्ट ऑफ द सेकेंड डे एंड 1/4 पार्ट ऑफ द वॉल ऑन द थर्ड डे। फाइंड द टोटल पार्ट ऑफ द वॉल पेंटेड बाय हिम इन द 3 days। तो तीनों दिन मिला करके टोटल उसने कितना वॉल पेंट किया, क्या निकाल पाएंगे? निकाल लिए हैं कि नहीं? क्या करना है इसमें? यस सर। क्या करेंगे? क्या करना है? सर प्लस। सर ऐड करें। सर प्लस। ऐड करेंगे, टोटल कितना आंसर आ जाएगा? सर 19/28। 19/28, बिल्कुल सही। ये तो आसान। 28। 7 और 4 का एलसीएम जाएगा कितना? 28। अब 7 4 जा 28, यानी यहाँ पे 8 + 4 12 हो जाएगा। 12 प्लस ये 4 7 जा जाएगा तो यानी 17 बन जाए, यानी 12 + 7 = 19/28। यही आंसर होगा ना? यस यस सर। A5 को अभी सॉल्व करते हैं। ऑन ए पर्टिकुलर डे अमृता अर्न 82 रुपीज, 82 होल 1/2 रुपीज। शी स्पेंट 18 होल 3/4 रुपीज on food and 16 whole 1/5 rupees on stationery. Find the amount of money left with her। ध्यान दीजिएगा, on a particular day, किसी पर्टिकुलर दिन अमृता जो है के पास टोटल इतना पैसा आता है, इतना पैसा अर्न करती है, उसमें से वो इतना रुपया खर्च करती है खाना खाने में और इतना पैसा खर्च कर देती है कुछ स्टेशनरी खरीदने में। तो उसके बाद क्या कुछ पैसा बचेगा? अगर बचता है तो कितना बचा है, ये कैसे पता चलेगा? क्या करेंगे आप लोग? सर सब्ट्रैक्ट। सर 18 होल 3/4 से प्लस 6 होल 1/5 को प्लस करेंगे सर, और 82 1/2 को में से माइनस करेंगे। टोटल व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या आप लोगों ने आंसर क्या निकाला है? सर 57 होल 11/20। हाँ बिल्कुल आंसर आपका सही है, बट कैसे आपने निकाला? अविरल आपने भी ऐसे ही किया है? सर इतने में सर हम लोग पहले
ये दोनों क्या करेंगे, 5 माइनस कर को रहे हैं और या 8 प्लस कर रहे हैं? सर प्लस। इसमें सर ऐड करके सर फिर माइनस किया। इतने में से इसको भी कम कर दीजिए और इसको भी कम कर दीजिए, यही तो करेंगे। यस सर। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप ऐसे सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए। यस सर। 82, अब इसका सीधा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करें, कितना आएगा 165.2, यही आएगा। सर यस सर। माइनस 75.4, ये भी माइनस करना है, कितना यस सर। 31.5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस वन? यस सर। 2 4 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। यानी ये कितना हो जाएगा, ठीक है। 5 4 जा 20, तो 31 इंटू 4 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, टोटल कितना जाएगा? अबे 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 10 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 1, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या होगा 14, 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 5, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। कितना आंसर आ रहा है, क्या यही आंसर आ रहा है बेटा? यस। यही आंसर आ रहा है। यस सर। अब इसको आप फिलहाल मिक्स फ्रैक्शन यस सर। कर लेंगे, मिक्स में चेंज कर लेंगे ना। यस सर। तो इसको क्या करेंगे 20 आप 11 5 25 जा 100, यहाँ पे बचेगा 50 और फिर 1 आपने कॉपी किया, क्या हो जाए 27 जा 140, कितना बचेगा 57 होल 11/20 इज योर फाइनल आंसर। ओके, यस सर। यस सर। and the next question is A6 के बाद कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, A5 कर रहे थे। A6, Mahajan had to travel 7 whole 1/3 kilometer. He walked 2 whole 1/4 kilometer, traveled 3 whole 1/3 kilometer in an auto rickshaw and covered the remaining distance by bus. Find the distance that he covered by bus. So what is the question? Mahajan had to travel 7 whole 1/3 kilometer. महाजन को इतना किलोमीटर ट्रेवल करना है, जिसमें से क्या करता है वो, he walked 2 whole 1/4 kilometer, वो 2 whole 1/4 किलोमीटर ट्रेवल करता है, मतलब एक पैदल ट्रेवल करता है। उसके बाद क्या करता है, ऑटो रिक्शा से 3 whole 1/3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल करता है। Then you need to find out the distance covered by the bus. So how did you solve this question, Mehak? सर माइनस। Let me know सर that माइनस करें। किसमें से किसको माइनस किया है। There is 3 numbers. What did you do to find out the answer? जितना इसको ट्रेवल सर करना था, पहले टोटल इसको ट्रेवल तो यही करना था ना, 22/3 लिख सकते हैं इसको। इतना इसको ट्रेवल करना था, इतना वो पैदल ट्रेवल किया, इतना ये ऑटो रिक्शा ट्रेवल किया। ये दोनों जितना ट्रेवल किया ऑटो रिक्शा और पैदल से इतना कम कर दीजिए, जो बचेगा वही तो बस से ट्रेवल किया। यस सर। कर ले गए यस इसको सर। नहीं? सर कर ले। तो इसको प्लस करना है या माइनस करना है, इन दोनों को इसमें? सर इन दोनों को प्लस करना है और तो minus- होल 1/3 में करना है। दोनों को पहले प्लस कर लोगे तो फिर जो आंसर आएगा वो माइनस कर दोगे, ऐसा करना है। किसको प्लस करने की बात कर यस रहे हो? सर। सर 2 होल 1/4 किलोमीटर एंड 3 होल 1/3 किलोमीटर। इन दोनों को सब मिला के आप प्लस कर लोगे, ये कह रहे हैं ना, बात तो वही हुई ना। Yes, आप sir. इसमें से डायरेक्टली इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 4 जा 48, यानी 49/4 हो जाएगा ये, और इसको अगर चेंज करोगे तो क्या होगा 10/3 होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों Yes. आप ऐड कर दोगे, यही तो कह रहे हैं। तो माइनस माइनस इकट्ठा हो जाएगा, तो यानी ऐड ही तो हो रहा है। तो आप इन Yes, दोनों को इकट्ठा कर लो, फिर इसमें से कम कर दो, या फिर इसमें से ये कम कर दो, जो आए वो भी कम कर दो।
तब भी आपका दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। A7 A8 भी कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? सर वहाँ पे 49 नहीं होगा। यस महक, व्हाट डू यू वांट टू से? बताइए बेटा, कुछ कह रही हो? सर आपने 49 लिखा था सर, ओनली 9 होगा। कहाँ पे? यस सर। सर आपने इरेज कर दिया। हाँ ये 9/4 होगा। 3 जन ये 49/4 कहाँ पे लिखा है मैंने? ये अच्छा ये लाइक्ड है। 4 2 जा 8 + 9 होगा। मैं इसको 12 सोचा था। 12 × 4 जा 48, 48 + 1 49 सोचा था। एक्चुअल में ये डी जो लिखा है इसको मैं 4 समझ बैठा था, इस वजह से गलत था। ये एक्चुअल में केवल 9 ही है। ठीक है। यस। A7 A8 में कोई प्रॉब्लम कि इसको भी सॉल्व कर लिया है? सर सॉल्व कर लिया। चलो रूलर फिलहाल एक डिस्कस कर लेते हैं। वी आर हैविंग 5 मिनट, स्टिल वी हैव 5 मिनट। A ruler of length 3/4 meter is broken into 3 pieces. A ruler of length 3/4, एक रूलर है यानी एक स्केल जिसको आप बोलते हैं, उस जिसका लेंथ 3/4 मीटर है। That ruler has been broken into 3 pieces. 3 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया है। 2 of the pieces were, जिसमें से 2 टुकड़ों का जो लेंथ है, एक इतना है एक इतना है। टोटल जो लेंथ था वो इतना था। जब इसको तोड़ा गया 3 अलग अलग पार्ट में, तो एक पार्ट का इतना लंबाई है, दूसरे पार्ट का इतना है, तीसरे पार्ट का लेंथ क्या है, कैसे निकाले हैं, क्या करेंगे? जैसे अभी शुरू के A5 A6 किया वैसे ही करना है ना। यस सर। टोटल जब इतना था, इतना बड़ा रूलर है, इसकी पूरी जो लेंथ है कितनी है? 3/4 है। अब ये यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको तोड़ दिया गया। ये पूरा 3/4 है। अब इसमें से 1/5 एक है, 1/5 मीटर है, और दूसरा कितना है? 2/5 है। तो ये कितना है? तो यही तो आपका स्केल, ये तीनों भी है, तो टुकड़ों में ही डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें में से ये कम कर दीजिए, ये कम कर दीजिए, जो बचा रहेगा पता चल जाएगा ना। यस सर। आसान है। A8, a stick is broken into 3 pieces. कोई स्टिक है, it has been broken into 3 pieces. One of the pieces is 3/8 meter long, another piece is 2 whole 1/8 meter long, and the last piece is 3 whole 1/8 meter long. Find the total length of the stick. What do you want to suppose? What you are supposed to do this for this question? How did you find your answer? सर ऐड करेंगे। You need to ऐड add करेंगे। which number? Which length do you want? कौन से लेंथ को आप ऐड कर रहे हैं? 3/8, 2 whole 1/8, 2 1/8 and 3 whole 1/8। तीनों पीसेस के जो लेंथ दिए हुए हैं, एक ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है, तीनों को आप जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ना कि पूरा स्टिक कितना लंबा था। यस सर। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है या फिर इतना ही है? सर इतना ही है। आई होप कि 2.1 बहुत ही इजी था। ये क्लास 4th या 5th के लेवल का क्वेश्चन था। आप लोग को ऐसे ही 4th में पढ़ाया गया होगा। सर दिक्कत क्या आती है 5th में, जब आप लोग रहे होंगे तब ये थोड़ा लैंग्वेज पढ़ने में समझने में दिक्कत आई होगी। बट अभी 7th के लेवल तक तो ऐसा कोई लैंग्वेज भी नहीं है कि जो आप लोग समझ ना पा रहे हो। कर ले गए होंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी सॉल्विंग द एक्सरसाइज 2.2 हम लोग सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो। यू हैव एनी क्वेरी? No sir. Okay, that's all for today. Goodbye everyone. Sir, goodbye. Goodbye.